ही के कंपटीशन में बदल जाए। छोटा मोटा प्रयास है हमने के। तो वो प्रयास के पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से जंगसिंह द्वार कहा जाला, ओइजा से साइकिल से हम हमारे साथ 3-4 गो साथी एडवेंचरस जर्नी रहे बहुत। हमने के गाजीपुर बलिया होते हुए और अपन बक्सर होते हुए मतलब फलाना व्यक्ति अगर हमारे चाहता बारे तो उनका के योजना के लाभ मिल जाई आ वो ओकरा से अगर हमारा कुछ फायदा नहीं मिल सकत ओकरा लाभ ना मिली। अब फायदा के नाम पे का तो वोट के टाइम पे देखल जाए 5 साल तक कम से कम ओकरा से दूरी बना लिया आदमी। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक। नमस्कार, हम उमेश पांडे, रउआ देख रहल बानी आपन मिट्टी आपन भाषा। आज हमारा मुलाकात भइल बा विकास पांडे जी, जो कि हेंदापुर के रहे वाला बानी, अभी यहाँ के सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बानी, जो कि चाईबासा में अभी कार्यरत बानी। आई वहाँ से कुछ मूल्य बात पर हमने के विचार होई, बात होई। आई वहाँ से हम बात करा रहल बानी और वह सबके रूबरू कराए जा रहल बानी। आई हम ले चल रहल बानी वहाँ के पास में। तो सर पहले तो हम अपना क्षेत्र के अपना पंचायत के सभी बड़न के प्रणाम करतानी और पहला हम वाकई कहल चाहम कि आपन माटी आपन भाषा के जो सोशल मीडिया चैनल के जरिए उमेश भाई के जो प्रयास बा वो बहुत सराहनीय प्रयास बा। और भाषाई क्षेत्र में देखा जाए तो भोजपुरी खास तौर से कई बार गलत वजह से जाना जाला, लेकिन ये तरह के प्रयास भोजपुरी के गौरव के पुनर्स्थापित करे में बहुत महत्वपूर्ण हुई। तो सर से आज फर्स्ट सवाल रही, अभी जो कि अभी बहुत बढ़िया कार्य जो रुआ करे जा रहल बानी, वही कार्य क्षेत्र से रुआ से सवाल हमारा रही फर्स्ट सवाल कि लाइब्रेरी बनावे की जो प्रेरणा रुआ दिमाग में आई कि लाइब्रेरी जो कि बना रहल बानी, कार्य कर रहल बानी, वो लाइब्रेरी के भी बहुत तेजी में कार्य हो रहल बिया, वो प्रेरणा कैसे आई रुआ दिमाग में? का सोचनी कि ये क्षेत्र में लाइब्रेरी की जरूरत बाटे? देखिए, हमारा शिक्षा दीक्षा जहाँ जहाँ जौन जगह से भइल, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हर जगह हम एक चीज़ के बहुत ज़्यादा महत्व महसूस कैनी कि ये जितना भी सार्वजनिक संस्था बा ओकरा में एगो ऐसा प्लेस होला जहाँ पे कि हर तरह के पुस्तक, हर तरह के ज्ञान के स्रोत मौजूद रहेला। अब देखिए, अगर हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं तो हम एगो अच्छा इंजीनियर बन सकता नहीं, हम हो सकता कि अच्छा पुल बना ली, अच्छा बिल्डिंग बना ली, या अगर हम कुछ और पढ़ाई करता नहीं तो केवल अच्छा डॉक्टर हो सकता नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर कुछ और बनला के साथ साथ जौन मानवीय मूल होला, मानवीय मूल के बहुत ज़्यादा आवश्यकता होला, और ये सब चीज़ केवल कोर्स के किताब पढ़ला से कभी नहीं मिल सकता। अब हमनी के पेरेंट्स चाहे हमनी के खुद भी आदमी अधिक से अधिक क्या करेला, कोर्स की किताब ही खरीदी, कोर्स की किताब करके ओकरा में जितना से ज़्यादा संभव ही बहुत अच्छा नंबर ला सकता। लेकिन जो एगो मूल्य होला, इंसानी मूल्य जौन कहल जाला, वो आवेला कोर्स के किताब के इतर जौन महान साहित्य बा हमनी के भाषा के हो, चाहे दूसरा देश विदेश के भाषा के हो, चाहे महापुरुष की जीवनी हो, व्यक्तित्व हो, वहाँ लोग के लिखल किताब हो, ये सब पढ़ला से आवेला। अब इस तरह के संसाधन सबके मिलल आसान नहीं खे। हम मानता नहीं कि हमारा मिल गई कि भाई हम ऐसा पब्लिक प्लेस के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ लेनी तो हमारा मिल गई, लेकिन हम फील कहने कि भाई हम अपना गांव में भी बहुत सारा ऐसा युवा हो या सा लड़का हो या सा जनी के मन में बहुत सारा जिज्ञासा हुई, वहाँ लोग खाते भी ये सब चीज़ मिलेगा चाहिए, लेकिन वंचित रह जाएगा। लेकिन कहाँ से मिली? नहीं मिल सकत भाई। जब अगर वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ी या बीएचयू में पढ़ी तभी मिली, इतना होके के चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज़ बा। फिर हमने के अगर बहुत पहले आज से जाइल जाओ, हमने के संस्कृति के हिसाब से देखल जाओ तो वहाँ भी जो गाँव में एगो गुरुकुल होत रहे, तो गुरुकुल में भी जो गुरु होत रहे वो भौतिक ज्ञान के अलावा जो नैतिक ज्ञान होला ओकरा के देवे पे बहुत ज़्यादा फोकस होता रहे। लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई, तो वो सब चीज़ के स्थापित करे गए हमारा एहसास भइल कि एगो लाइब्रेरी, एगो पुस्तकालय, एगो ऐसा केंद्र जहाँ की कोर्स के किताब तो मैंने रहबे करी, और तो मोटा मोटी सब आदमी के यहाँ रहबे करेला, पास होके बाद तो पढ़बे करी, ओकरा अलावा महान व्यक्तित्व के किताब, महान आदमी, महान जौन हमने के व्यक्ति रहल बा लोग, वहाँ लोग के किताब, आदर्श, साहित्य, ये सब चीज़ एक जगह पे एक स्थान पे अवेलेबल रही। प्लस एक अलावा एगो ऐसा मंच रही, एगो ऐसा केंद्र रही कि जहाँ की आदमी बैठ के विचार विमर्श कर सकता और सकारात्मक और आगे बढ़े वाला विचार के आपस में साझा कर सकता। नकारात्मक विचार के साझा करे के जगह तो बहुत मिल जाए आपके आसपास, लेकिन ये तरह के विचार साझा करे के एगो स्थान रहेगा चाहिए। यह मेन चीज़ रहल एगो पुस्तकालय के परिकल्पना के पीछे, जेकर के प्रयास सबके सहयोग से आदमी करता।
चलिए बहुत बढ़िया ये विचार रहल राहुल, ए क्षेत्र के बहुत बढ़िया विकास होई। नाम से भी राहुल वैसे नहीं जुड़ल बाटे, नाम भी जे भी माता पिता रखले बनी विकास उससे वो तरीका के रुआ मार्गदर्शन पर चल रहल बनी। अगला सवाल ई बात सर रुआ से कि कुछ दिन पहले भरियार में रुआ सब मिल के लाइब्रेरी के उद्घाटन करी सब, कुछ दिन लाइब्रेरी चलल, ओकरा से बहुत लोग वो लाइब्रेरी से कामयाबी भी पावल, लेकिन कुछ दिन चलला के बाद में वो लाइब्रेरी बंद पड़ गई। आखिर ओकर वजह का रहे? देखिए कोनो नया चीज़ सकारात्मक चीज़ आदमी शुरू करेला तो हमेशा से कहल कि कलयुग चलता, और कोनो सकारात्मक चीज़ के विरोध बहुत ज़्यादा हुई, विरोध भी बहुत ज़्यादा हुई, और अगर विरोध आपके नहीं खेलोगा तो ओकर एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार्यता भी बहुत कम हुई। तो ये लाइब्रेरी टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे कोनो एगो मोबाइल डाउनलोडिंग गाना डाउनलोडिंग सेंटर खोल दीजिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी चलिए, क्योंकि ओकर जरूरत बस सब लोग यूज़ करता। लेकिन पुस्तकालय के कल्चर एगो होला, पुस्तकालय के कल्चर पहले हमनी के स्वतंत्रता संग्राम में देखल जाओ, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो पुस्तकालय कल्चर बहुत ज़्यादा महत्व रखले बाटे। आपके आज भी पुराना शहर में हर जगह एगो सार्वजनिक पुस्तकालय मिली, हमनी के बक्सर में भी ज्योति प्रकाश मेमोरियल लाइब्रेरी बाटे, चाहे आप कहीं भी शहर में चले जाइए तो वो घड़ी बहुत ओकर महत्व रहत रहे। वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ऐसे ही लाइब्रेरी के कल्चर जब यह शुरू भइल तब पीढ़ी देखले ही नहीं खे, मतलब ये तरह के काम हो सकता, ये तरह की का उपयोगिता बा एक एहसास ना भइल। तो जब उपयोगिता के एहसास ना हुई तो ओकरा प्रति रिएक्शन जो प्रतिक्रिया मिली सकारात्मक ना मिली, और कई मामले में कई बार नकारात्मक भी मिली। तो ये सब कुछ छोटा मोटा दिक्कत रहे, प्लस एगो हमने के अपन फिक्स स्थान ना रहे, किराया पे लेके आदमी चलावत रहे। ये सब मेन कारण रहे कि ओकरा के लाइब्रेरी के आदमी झटका में चलत रहल। ओकरा से कुछ हुआ हमने के दो चार गो के आदमी के नाम मैंने लेहल तो बेमानी हुई, बहुत आदमी फ़ायदा उठावल लोग। हमनी के भी ग्रुप जैसे अभी बन के पंचायत में बहुत सकारात्मक कार्य करे में एक्टिव वालों, ओमा भी कई गो युवा अपन सरकारी नौकरी भी पाइल लोग, और नौकरी पाल का महत्व ना होला। ओकरा अलावा हम लोग के विचार इतना समृद्ध भइल कि जहाँ भी बालोग जहाँ जौना क्षेत्र में बालोग अपन अच्छा कार्य करता लोग। तो उच्च केंद्र होइया से बंद हो गई, लेकिन एगो मन में अंदर से लालसा रहे, इच्छा रहे कि एगो स्थायी केंद्र होके के चाहिए। तो स्थायी केंद्र के परिकल्पना के साथ ही एगो प्रयास चला था। अच्छा, अगला सवाल बा सर रुआ से कि यही पंचायती चुनाव चल रहा बटुए, ए पंचायत के आदर्श पंचायत बनावे खातिर एमे का हमनी के भूमिका होके के चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधि लोग के भूमिका का होके चाहिए, चाहे जनता के भी भूमिका का होके के चाहिए कि जौना के चलते ही आदर्श पंचायत में इ तब्दीली हो जाए? देखिए अगर भारत राष्ट्र के तौर पर देखा जाओ तो शासन प्रणाली दो स्तर पर बटल रहे, केंद्र और राज्य। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1993 में इंट्रोड्यूस कल गई। तो ये लग सकता कि पंचायती राज सिस्टम तो बहुत नया बा, लेकिन ये नया नहीं है। अगर हमनी के पुरातन काल में देखा जाओ तो हमनी के मौर्य काल से लेके हिस्ट्री मतलब अपन इतिहास उठाओ जाओ तो पंचायती राज सिस्टम हमनी के यहाँ इतिहास में रहल बा। इंडिया भारत और भारत उपमहाद्वीप में जौन भी देश बाटे, इंडिया भूटान बांग्लादेश वगैरह में पंचायती राज सिस्टम रहल बा। मेन एक परिकल्पना ये रहे कि भाई केंद्र में बैठ के या फिर राज्य के राजधानी में बैठ के भी अगर हमनी के बिहार की बात कही जाओ तो जौन आवश्यकता बक्सर में उत्तरी बक्सर में बा, वो आवश्यकता दक्षिणी बक्सर में नहीं है। अगर खेती बाड़ी की बात करो तो भाई उत्तरी बक्सर की ज़मीन कुछ और बाटे, दक्षिणी बक्सर की ज़मीन कुछ और कहा था। तो जब इतना ज़्यादा मतलब इतना बारीकी से इतना छोटा छोटा स्तर पे डिवीजन हो सकता तो एक योजना कहीं राज्य के राजधानी से उठ के पूरा राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र के तो बातें क्या करे के बाटे। तो पंचायती राज व्यवस्था के परिकल्पना ये वजह से रहे, गांधी जी के मतलब ये गो आदर्श सपना रहे कि गाँव के आदमी, अब हमने के देखा जाए तो हमने के पंचायत में 5 गो गाँव बाटे, कितना दूरी होता 5 गाँव में, मतलब आदमी अक्सर अपना घरे जाए खाते भी 2-3 गो गाँव के क्रॉस कर लेता। तो पंचायत के व्यवस्था इस तरह से बनाओ कि छोटा मोटा एगो एरिया रही, ओकरा में सब एक दूसरे के जाना ताटे, सब ये जाना ताटे कि भाई कहाँ पे का आवश्यकता बाटे, खुद मिलके डिसाइड किया। आप सोची लोकसभा होला, विधानसभा होला, ओकरा में चुनल प्रतिनिधि बैठेला, वो डिसाइड करेले कि भाई ठीक बा राज्य में हई काम करावे के बाटे, फलाना काम करावे के बा। लेकिन ग्राम सभा के जो कॉन्सेप्ट बा कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट बाटे कि एकरा में केहू चुनल प्रतिनिधि ना बैठी, वो पंचायत के जितना नागरिक बाटे, जितना योग्य एलिजिबल वोटर बाड़े, उस सब वो ग्राम सभा के मेंबर बाड़े, उस सब मिलकर डिसाइड करिए कि हमने के पंचायत में का काम होगा के चाहिए। कागज के जब बात बताओ तनी वो बात अलग बाटे कि ग्राउंड जमीनी स्तर पे ऐसा काम नहीं होत, खासतौर से हमने के पंचायत में नहीं होत। देखल जाओ तो भारत में 2-4 गो पंचायत के नाम लिखल जला आदर्श के नाम पे,
जैसे सबसे पहले तो अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि वाला एगो कहानी बा। रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे के जौन प्रयास भइल, एक तरह से राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी 2-4 गो पंचायत बा जहाँ की आदमी काम कैलस। तो ये आदर्श बाटे। लेकिन सोची कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया बा, ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट कि सब आदमी मिलकर डिसाइड करी। भाई सब गांव में एक दूसरे के जाना था, सब आदमी इकट्ठा हुई तो बताई कि ना भाई फलाना के उनका राशन कार्ड के ज़्यादा जरूरत बाटे, हिंका जरूरत नहीं है, हिंका इंदिरा आवास के जरूरत बाटे, आई जा तो भाई इनका क्या घर बढ़ले बाटे। लेकिन आज की स्थिति में देख का होता कि आप हम अपना पंचायत में बताओ तो नहीं, हम पिछला लगभग 1.5 महीना 2 महीना से जो गाँव में बानी, एगो मकसदी लाइब्रेरी वाला भी रहे, तो हम खुद देखा था नहीं कि मतलब कितना बड़ा विडम्बना बा कि जरा सबसे ज़्यादा जरूरत बाटे। हमरा लागत है कि यार ये तो बहुत कम, मतलब ओकर स्थिति देख के आदमी कह सकते कि राशन कार्ड तो होबे करी एकरा के यहाँ, लेकिन नहीं है राशन कार्ड ओकरा के नहीं है, जरा के ना होके के चाहिए ओकरा के यहाँ बा। तो ये तरह जरूरतमंद आदमी वंचित रह गई बाटे। ई एगो एग्जाम्पल देता नहीं हम राशन कार्ड के, ऐसे कई गो स्थिति बाटे, मतलब ये तो व्यक्तिगत हो गई। सामाजिक जो सार्वजनिक स्तर पे भी देखा जाओ तो सार्वजनिक रूप में भी कई गो विकास योजना धरातल पे उतरिए नहीं खे पावत। अभी सब कहल मतलब कोनो नया बात ना हो कि ओकर बिल कागज पर चढ़ जाता और वगैरह वगैरह का होता, वो सबके मालूम बा, स्पष्ट बात बाटे। लेकिन दुख के बाद एगो चीज़ बा कि पंचायती राज के परिकल्पना रहे कि सार्वजनिक रूप से सब आदमी इकट्ठा होकर सब फैसला ली कि का करे के बाटे। लेकिन ये विकास योजना जो है वो सार्वजनिक रूप से हुई, लेकिन आज की डेट में स्थिति ये हो गई बा कि व्यक्तिवादी विकास योजना बन गई बा। मतलब फलाना व्यक्ति अगर हमारा चाहता बाड़े तो उनका के योजना के लाभ मिल जाई, और ओकरा से अगर हमारा कुछ फायदा नहीं मिल सकत ओकरा लाभ ना मिली। अब फायदा के नाम पे का तो वोट के टाइम पे देखल जाए 5 साल तो कम से कम ओकरा से दूरी बना ली आदमी। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक और बहुत मतलब हमने इस आदमी खटे जे दूर रह के कहीं बाहर सोचा था कि अपना गांव के आसपास के इलाका खातिर कुछ विकास कर जाओ कुछ मैंने विकास करे के हमनी के का बा, हमनी के तो भाई अपन अपन काम करते, विकास करे के जेकरा जिम्मेदारी मिलल बाटे वो विकास करो। और अगर कोशिश हो हमनी से सहयोग मांगो तो हमनी के जौना भी तरीका से सहयोग जौन बाहर रहे वाला आदमी बाटे कर सकता, करेगा तैयार भी बाटे। लेकिन कम से कम उस शुरुआत, उस संदेश, सकारात्मक संदेश तो जमीन से आवे के चाहिए, पंचायत के प्रतिनिधि से आवे के चाहिए। तो यही चीज़ के कमी बा। अच्छा, अभी अगला सवाल बा रुआ से कि जो पंचायती चुनाव बटुए दिनों पर दिन महंगा होकर जाते। देखिए जनप्रतिनिधि कमी कहीं चाहे जेकर कमी कहीं चाहे जनता की कमी कहीं जो भी होके दिनों पर दिन महंगा हो जाते। ये महंगाई के क्षेत्र से ये विकास पर का प्रभाव पड़ी आ ये पर और का मत बटुए? ये बहुत हमारा मन के सवाल पूछ ले। अभी तक हमने कि जितना पढ़ाई के लिए बानी का तो हमेशा जब भी चुनाव सुधार के बात आवेला राज्य और केंद्र सरकार मतलब जो लोकसभा के चुनाव बा तो हमेशा बात ये होला कि चुनाव के कैसे सस्ता से सस्ता कल जाओ। मतलब चुनाव में जो खर्चा होता ओकरा कितना सस्ता से सस्ता कल जाओ, क्योंकि सस्ता ना हुई तो दुष्परिणाम तो हर जगह लोगते बा। भाई जब प्रत्याशी ज़्यादा पैसा खर्च करी तो ओकर मोटिव का रही बुझाता। तो ये बहुत अफसोस भइल। हम पिछला 2 महीना से लगभग देखा था नहीं कि कहाँ तो पंचायत सुधार ये कहा था कि चुनाव के सस्ता कल जाओ। एजा ये स्थिति बाटे कि कहीं आप बैठ जाए ग्रुप में 10 आदमी बैठल बाटे तो अब जाहिर सी बात है चुनावी मौसम में तो चुनाव की चर्चा होबे करी। तो चर्चा ये बात के नहीं है कि वो प्रत्याशी के दिमाग में फलाना काम चलता कि अगर वो जीत जाए तो हई विकास खातिर पंचायत के विकास खातिर हई काम कल जाई, चाहे हैजा हई कमी बकरा के दूर कल जाई। जहाँ भी जो जनता बाटे जनता के मतलब साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऐसा बना दिया गई बा कि चर्चा ये विषय के होता टे कि फलाना प्रत्याशी ओहिजा गई रहे हो फंक्शन में गई रहे तो उतना 1000 दिया हाउ प्रत्याशी ले तो उतना 1000 दिया। तो जब पैसा बांटे के कंपटीशन हो जाए समझे की कोशिश करी तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ बा। एकरा में केहू कहे के भी जरूरत नहीं है, मतलब हमरा बतावे की जरूरत नहीं है, सबके समझ में आवता कि जब पैसा बांटे के कंपटीशन बा तो एक बार कल के जब आपके कुर्सी मिल जाए पद मिल जाए तो फिर वो कंपटीशन पैसा बांटे की जगह पैसा उगाही के कंपटीशन में बदल जाए। तो जाहिर से बात बाटे कि ओकरा में विकास के मुद्दा, पंचायती राज के असली स्वरूप के जमीन पे उतारे के मुद्दा, जायज़ कार्य करे के मुद्दा, जायज़ इंसान के जायज़ योग्य उम्मीदवार के मतलब योग्य इंसान के जौन ओकर हक बा, कानूनी हक बाटे प्लस विकास वाला हक बा वो देवे के मुद्दा, सब तो हाशिया पे चलिए जाए। जब पैसा बांटे के कंपटीशन बा तो पैसा बटोरे के कंपटीशन हो जाए। सीधा सा सिंपल हिसाब किताब बा, पैसों निकाले कंपटीशन हो जाए, वही में बदलबे करी। कहें कि भाई अगर हम एकरा के मतलब बिजनेस के नज़रिए से ना देखिए, हालांकि बिजनेस हो गया आज की डेट में, चुनाव पंचायत चुनाव को चाहे कोनो तरह के चुनाव को बिजनेस के हिसाब से होता। बिजनेस के नज़रिए से ना भी देखो कि हम कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत ईमानदार बाटे। अगर ईमानदार बा लेकिन वो भाई 10 लाख रुपये बांट दिले बा
तो कतो नहीं ईमानदारी, तो अब घर से 10 लाख बांट के तब समाज सेवा तो ना करी, कम से कम वो 10 लाख तो निकालबे कही ना जितला के बाद। तो सीधा सा बात बाटे कि पैसा बांटे के कंपटीशन हुई तो पैसा उगाही में बदली, विकास कार्य प्रभावित होत रही। तो ये हमने के समझे के जरूरत बा, हमने के आम जनजीवन के जनमानस के ये जौन मनोविज्ञान में घुसत जाता कि पैसे बटला से चुनाव जीतल जा सकता है। खास तौर से हम युवा पीढ़ी से, बुजुर्ग लोग से हम निवेदन करम कि ये तरह के मनोविज्ञान के बढ़ोतरी ना हो, आप सबके अगर कोशिश रही तो अभी भी हमने के संस्कार, हमने के माटी के संस्कार बाटे कि अपन बुजुर्ग के बात हमने के बहुत जल्दी बहुत आसानी से नहीं का काट सकत। तो अगर बुजुर्ग सब ये सब प्रयास करी कि ये तरह के गलत चीज़ ना फैलो तो हमने के सफलता मिली। प्लस जौन हमने के युवा साथी बानी का हमने के यही काम करें कि बाटे कि जौन हो गई तन हो गई, अब कम से कम शुरुआत ऐसा हो कि ये तरह के जौन गलत मनोविज्ञान बढ़त जाता या ये तरह की चीज आगे वाला पीढ़ी चीज मत देख पाओ। स्वस्थ राजनीति, विकासात्मक राजनीति के शुरुआत हो, पैसा रुपया के खर्चा के लगे कंपटीशन वाला हिसाब किताब खत्म हो। कंपटीशन ये बात के हो कि हाउ हाई काम करे के कहले बड़े, फलाना प्रत्याशी हाई काम करे के कहत बाटे, माने हाका से विकास हो, हाके वाला विकास हो। अच्छा, अगला सवाल बटुआ, ई लास्ट सवाल बटे रुआ से। हम रुआ फेसबुक पर हम पढ़ले रहनी कि रुआ एक बेर बनारस ले साइकिल चला के लाइब्रेरी खातिर बक्सर चली आई रहनी है, का ई सत्य बात रहे? देखिए, अभी पहले सवाल पूछ रहे रहने कि लाइब्रेरी जौन भरियार बाजार में एक बार चलत रहे, छोटा मोटा प्रयास रहे हमने के, तो वो प्रयास के पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से जौन सिंह द्वार कहा जाला, ओहिजा से साइकिल से हमारा साथ 3-4 गो साथी एडवेंचरस जर्नी रहे बहुत, हमने के गाजीपुर बलिया होते हुए और अपन बक्सर होते हुए। कौन है, गर्मी के दिन है कि ठंडा के दिन? ये सितंबर के महीना रहे, सितंबर के महीना रहे हमने के शुरुआत के लिए रहने का। ठंडे के दिन कहा जाओ गर्मी रहे, गर्मी रहे ओ घड़ी तक, ओ घड़ी पे शरीर पे जौन टैनिंग मतलब सन के वजह से भइल, अभी तक खत्म नहीं भइल। तो वो आदमी 2 दिन में लगभग ये पूरा दूरी 160-70 किलोमीटर के दूरी मतलब पूरा कइल। आ भरियार बाजार में यात्रा के समापन भइल, यात्रा पे समापन के बाद छोटा मोटा फंक्शन भी भइल। आ वो घड़ी वो लाइब्रेरी के जौन हमने के छोटा सा प्रयास रहे, किराया के कमरा में चलत रहे, ओकर स्थापना कर गई। एक प्रेरणा स्रोत रहे हम डॉक्टर कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, मतलब सब लोग अपना अपना चहेता नाम से जाने ला उनका के। तो हम बहुत आदर्श माने ला एक सब मतलब सकारात्मक राजनीति के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम के बहुत आदर्श मानेला। तो उनका एगो सपना रहे डॉक्टर कलाम स्टडी सेंटर के। तो उनका एगो पुस्तक बाटे PURA पूरा, तो प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो ओकरा में वो परिकल्पना के लिए बाटे, हालांकि महान आदमी हमने के बीच में नहीं खान, लेकिन उनका परिकल्पना रहे कि जितना भी शहरी सुविधा बा ओकरा के गाँव में प्रोवाइड कल जाओ, ताकि गांव से माइग्रेशन दूर हो। गांव से मतलब जो शहर के तरफ माइग्रेशन बा वो मत हो। गांव के कल्चर, गांव के जौन आपस में जौन मेल भाव के कल्चर रहत रहे, हालांकि वो देखा कि चुनावी गणित में कहीं ना कहीं चरमराता, वो कल्चर रह जाई और शहरी व्यवस्था मिल जाई। तो फिर कौन जरूरत नहीं है कि गाँव छोड़ के आदमी जाई। और सबसे सुंदर आदर्श राष्ट्र भारत जौन की कल्पना गांधी जी से लेके सारा महान नेता लोग कहले वालों, वो पूरा हो जाए। तो उस साइकिल यात्रा हमने किया पूरा भाई। हमारो गरी मतलब एगो मोटो रहे कि एवरी पंचायत 1 लाइब्रेरी, कि मतलब हर पंचायत में एगो ऐसा शिक्षा के केंद्र, एगो लाइब्रेरी, पुस्तकालय, चेतना केंद्र, ग्राम चेतना केंद्र, जो आपके बोल लिया जाओ, ये तरह के केंद्र एगो होखे के चाहिए। तो वो मोटो के साथ देखिए शुरुआत हो टटे, और अब एक के कोशिश रही कि अपना आसपास के पंचायत में भी फैलाओ जाओ, बाकी सबके सहयोग मिली। अच्छा, एक और पूछब हम एकदम छोटा 1 मिनट में रुआ जवाब देवी कि ये लाइब्रेरी के नाम का दिल में रुआ? देखिए, ये लाइब्रेरी के नाम स्वामी विवेकानंद पब्लिक लाइब्रेरी दिहल गई बाटे। स्वामी विवेकानंद हमने युवाओं के आदर्श हमेशा से रहल बाटे, एकरा में कोनो बतावे वाला बात नहीं है। और हम अभी से ये बता देते हैं कि जो अगला लाइब्रेरी रही आसपास के अपना कोनो पंचायत में ही हमारा पूरा प्रयास बा, ओकर नाम डॉक्टर कलाम पब्लिक लाइब्रेरी रही। अच्छा, आपन मिट्टी आपन भाषा में बस एजे तकले ई रुआ के रुआ अभी तक लाइब्रेरी के बारे में सुनत होगो, तो ई सोचत हो कि लाइब्रेरी आखिर कहाँ बनता। हम चली रुआ के ले चल रहा बानी वो लाइब्रेरी वाला जगह पर, और लाइब्रेरी के कितना गतिविधियाँ कार्य जौन बिया कितना तेज हो रहा बिया, वो रुआ के हम देखावे जा रहा बानी, और ओकर वीडियो हम देखावे जा रहा बानी। और रुआ एकदम देखी आपन मिट्टी आपन भाषा में। हम उमेश पांडे, बस ये तकले, नमस्कार।